दिव्य नारायण मानव सेवा में आप सभी का स्वागत है। सुबह की शुरुआत करेंगे सूर्य व्यायाम और प्राणायाम से। अले गलों से कोई हमारा कुछ बिगड़ रही है। अरे और हम देखो ना तो भागेंगे आपके धोरे ना बैठ जी के धोरे। जो गले का मालिक है उससे बात करेंगे। हे प्रभु, आपने हमें बनाया, आप हमारी प्राण रक्षा आप करोगे। बस वही जो सृष्टि का दाता है। बस आप ही देखो पंडित जी के आप लोग बीच में इतने समय से हैं और बराबर रेगुलर हैं। इसका मतलब ऊपर वाली कृपा बरस रही है। और सुनो, एक दूसरे के वाइब्रेशन दूसरे में आते हैं। अगर आपके सात्विक गुण है ना तो आपको सात्विक ही मिलेंगे, और अगर तामसिक गुण है ना तो तामसिक ही मिलेंगे। जैसी संगत वैसी रंगत। दुर्योधन के साथ जितने भारतीय आए सब यमपुरी को गए, और नारायण के साथ जितने आए वो सब नारायण लोक को गए। सीधा हिसाब है। बस आशा एक राम से बासी आशा छोड़िए, ताए भी राखे राम ताए भी रहिए। हम तो प्रेमानंद जी से अपना वो लेते हैं जीवन का संदेश। वो कहते हैं अगर शरीर के लिए आप जी रहे हो तो आप जो मुर्दा घर जा रहे हो, और नारायण के लिए जी रहे हो तो सीधे नारायण धाम जा रहे हो। ये समझ लो, सोते ही नहीं है। 2 बजे से तो उनके यहाँ भीड़ लग जाती है और 20,000 आदमी लाइन में लग के जाता है। राम राम। सेवा करते रहो और प्रभु का सम्मान करते रहो। देखो ना तो हमारा कोई आराम लगता ना कोई लगता, और परम सत्ता हमें जगाती है। फिर उसके बाद गुरु जी से बात होती है, फिर नारा धोना करके फिर यहाँ आते हैं। और ये बता दूं, जो व्यक्ति मनुष्य जीवन में सेवा कर लेगा समझो भगवान उससे हमेशा प्रसन्न रहेंगे। और जो रागदेश रखेगा, बोले नहीं यार ये तो कुछ नहीं दे रहा कुछ, तो समझो जीवन में सफल नहीं होगा। निस्वार्थ सेवा, क्योंकि सेवा में नारायण के दर्शन है। राम राम जी, राम राम। ये डेंगू पेंगू कुछ नहीं है। अपने खून को मजबूत बनाओ, सात्विक चीजें खाओ, कोई बीमारी नहीं आएगी। देखो मैं आपको आज 3 बात बताऊंगा। जो व्यक्ति 3 बातें मानेगा ना वो कभी जीवन में रोगी नहीं रहेगा। सुबह का जल मत त्यागो, 4 गिलास पानी बासी मुँह जरूर पियो। दोपहर का मत्था मत त्यागो, मठे से आपकी आंतें मुलायम होती हैं और मल का निष्कासन। और रात का दूध मत त्यागो, उससे आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं। रक्त संचार सुचारू रूप से दौड़ता है। ये 3 बातें अपने जीवन में उतार लो। सुबह का जल, दोपहर का मट्ठा और रात का दूध। दही खाना चाहिए। हाँ नहीं, दही नहीं गुरु जी से चला लो। हाँ, हल्का सा जीरा, हल्का सा उसमें जो है काला नमक या सेंधा नमक, उसके बाद आप पी जाओ। आपकी आंतें क्यों खराब हो रही हैं? इन्फेक्शन बॉडी में क्यों हो रही है? आंतों की वजह से। क्योंकि जो आपका मल मूत्र है वो पूरी तरीके से बाहर नहीं आ रही है। और मूत्र कब आएगा? जब आप जो है सुबह को 4 गिलास पानी पियोगे। गुर्दों के छिद्र बंद नहीं होंगे कभी भी। छिद्र बंद होने से तो किडनी फ्रैक्चर होती है। अब आप घर में सोते रहोगे तो ये आपको अच्छी अच्छी बातें कौन बताएगा? ज्ञान तो भैया ब्रह्म काल में ही है। जितना आप खा रहे हो सब यहीं आ रहा नीचे। अगर वो पचा नहीं, रस नहीं बना तो समझो वो आपके लिए घातक हो जाएगा। नित्य नया रस बनता है बॉडी के अंदर। जो भी आप भोजन करते हो, नित्य नया रस, नया खून, नया मांस, क्योंकि एक प्रतिक्रिया होती है। अच्छी, जब हम इस
सांसों में स्वर का नाम मिला देते हैं ना, तो सांसें स्वर की हो जाती है, फिर हमारी नहीं रहती। हाँ, जैसे बच्चा गुरुकुल में या स्कूल में गुरु को समर्पित हो जाता है और मतलब शिक्षा का ज्ञान लेता है, तो गुरु के द्वारा ही लेता है वो। ऐसे ही जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने रखते हैं तो हम ब्रह्मलीन बन जाते हैं, मतलब ब्रह्म के अंदर जो समा जाते हैं। एक ब्रह्म है जीवन का और एक ब्रह्म ज्ञान है। जो ब्रह्म है वो फंसाता है और जो ब्रह्मांड है वो आपको जो बचाता है। और ये गोल गोल हाथ घूम रहे हैं, कंधे मजबूत हो रहे हैं, बात रोग का नाश हो रहा है। अब ठंड में क्या है, नसें सुखड़ेंगी और नसें सुखड़ेंगी तो पीड़ा चालू होगी, लेकिन जब आप करोगे तो कोई भी नस आपकी सुखड़ेगी नहीं, अपनी जगह बनी रहेगी। ये हमारे कंधे तो हैं जो हमें बलवान बनाते हैं, हमें कार्य करने की ताकत देते हैं। इन्हें मजबूत बनाओ। और सबसे बड़ी बात, अगर शरीर में कोई बीमारी आ भी जाए उसका चिंतन मत करो, बस प्रकृति के साथ जुड़ जाओ, बीमारी अपने आप भाग जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, ट्रीटमेंट बहुत महंगा हो गया। 1000-2000 में तो आजकल कुछ होता ही नहीं, लाखों के ट्रीटमेंट हो गए और उसके बाद भी गारंटी नहीं कि व्यक्ति सही होगा नहीं होगा, बस प्रयास जारी रहता है। और सुनो, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं उनकी प्राण शक्ति बहुत सूक्ष्म हो जाती है, उन्हें ज्यादा पीड़ा नहीं होती जीवन में, क्योंकि प्राण शक्ति में परमात्मा का जो है आदर मान और प्रभु की शक्ति छुपी हुई है। प्रेशर देते हुए दबाओ। मस्तिष्क में आपके भगवान शिव का वास है और शिव का वास में ही शिव का रमण है और शिव का रमण में ही आत्म कल्याण है। रमण का मतलब रम जाओ उनके अंदर। श्वास भरते हुए ताड़ासन, ताड़ासन से जो है आपका नीचे का यानी पेटू भाग मजबूत होगा और आपका जितना भी वेट है कंट्रोल होगा और आपने कितना भी ठूस ठूस के खा लिया सब हजम होगा। हाड़ मजबूत होगा। पंजों में खड़े होने से जो है रक्त की धारा सामान्य हो जाती है, कम रहती ना बढ़ती रहती। पैर खोल लो, श्वास भरते हुए दाएं। घुटना सीधा रहना चाहिए, घुटना मुड़ गया तो कोई लाभ नहीं है। ऊपर आ जाएंगे, फिर श्वास भरते हुए बाएं, ऊपर आ जाएंगे, फिर श्वास भरते हुए दाएं, छोड़ते हुए ऊपर, फिर श्वास भरते हुए बाएं, छोड़ते हुए ऊपर। पैरों को थोड़ा सा खोल लेंगे, ये वाला हाथ यहाँ, ये यहाँ घूमते हुए, और एड़ी देखेंगे पीछे की घूमते हुए।
ये कटित ताड़ासन है। जितने नसों के रोग हैं सब समाप्त समाप्त। कि नसों में बल पड़ जाएगा आपके, निर्बल नसें भी बलवान हो जाएंगी। ये वाला हाथ लेंगे और खींचेंगे नू करके, दोनों को खिंचाओ करो, खिंचाओ। नाम जपते रहो, किसने कहते रहो। कभी कंधों में दर्द नहीं होगा, हाथ पूरा उठेगा सीधा, इतना नहीं रहेगा, पूरा आएगा यहाँ तक, कान तक। ये छुओ दूसरी। ये दर्द नहीं है, नसें चौक है। हाँ, जो दर्द है समझो वो नसें चौक है, उसमें बात रोग पैदा हो गया है, रक्त का संचार वहीं रुक गया है आपका। हाँ, ये आपकी एल्बो है, लोच आएगा तो अपने आप सही हो जाएगा। देखो चक्रों के द्वार जब तक नहीं खोलोगे खुलेंगे ही नहीं, बंद पड़े रहेंगे। हाँ, क्यों नहीं आएगा। पैर खोल लो। देखो गुरु प्रेजेंट तो चेले भी प्रेजेंट, टाइम से अपने जो है चालू आना। लाला जी आपके घुटने नहीं, आप पूरे नहीं आ रहे झुक के, थोड़ा नीचे आओ, नीचे रिचार्ज करो। इनकमिंग बंद होती है तो कुछ देर आउट गोइंग भी बंद हो जाती है। हाँ, इसे दोनों को चालू रखो। नारायण नारायण गुरुवर नारायण। ये घुटनों का दर्द क्यों होता है कि हम पैर को बैंड नहीं दे पाते, लेकिन जब यहाँ टकराने लगता है तो समझो खिंचाव होने से रक्त का संचार आ रहा है घुटनों में। ये दिन और रात क्यों होते हैं, बैलेंस है जब होते हैं। ध्रुवासन। जिसका रक्त साफ है ना, उसके अंदर कम बात भी नहीं है। क्यों नहीं है कि रक्त संपूर्ण बॉडी में सुचारू रूप से काम कर रहा है।
देखो मालिश भी शरीर के लिए बहुत जरूरी है। जो लोग मालिश नहीं करते ना उनकी नसें शांत हो जाती हैं। हफ्ते में कम से कम 2 दिन मालिश। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे आना। दुनिया की मुझे परवाह नहीं जब मिल गया है तेरा ठिकाना। दुनिया की ठोकरें खा के आया मेरी तरफ में, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे आना। दर भी वही है, द्वार भी वही है और अंतःकरण भी वही है। एक दो तीन चार। उठना सीधा। कोई बात नहीं, जब आप रास्ते चलते रहोगे तो रास्ता अपने आप सीधा हो जाएगा। जब आप बस में बैठते हो तो टेढ़े मेढ़े रास्ते लगते नहीं लगते, लेकिन वो मंजिल जब पहुंचती है तो सीधा हो जाता है। शरीर रोज आपका जो है ताजी होता है, ये प्रकृति का नियम है। बोले जो मुझ प्रकृति माँ से प्यार करेगा मैं उसे नित्य ताजी रस दूंगी। और सुबह बढ़ता है अमृत जो बढ़ता है। जय श्री राम। जय जय श्री राम। नहीं कर लोगा जरूर। आपने टेंट देखा फिर टेंट में बड़ा कमाल है। टिकट काट देंगे तुम्हारा। जाल मत करिए। 7 नंबर पर।